प्राचीन काल की यह एक अद्भुत प्रेम कथा है, एक ऐसी राजकुमारी की जिसने एक तपस्वी के लिए अपना राजसुख त्याग दिया। राजा दशरथ की बड़ी बेटी थी शांता। वह अयोध्या के महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या की संतान थीं। शांता बचपन से ही तेजस्विनी, बुद्धिमती और सुसंस्कारी थीं। लेकिन कुछ कारणों से उन्हें राजा रोमपाद को गोद दे दिया गया, जो अंग देश के राजा और दशरथ के मित्र थे। इस तरह शांता अंग देश की राजकुमारी बन गईं। उधर एक अलग ही जीवन जी रहे थे ऋष्यशृंग श्रृंगी ऋषि। वे महान ऋषि विभांडक के पुत्र थे। जब ऋष्यशृंग का जन्म हुआ तो उनके मस्तक पर एक छोटा सा सींग था, इसलिए उनका नाम ऋष्यशृंग पड़ा। वशिष्ठ ऋषि की भविष्यवाणी के अनुसार यदि कभी यह ब्रह्मचारी वन में पलेबढ़े बालक किसी स्त्री के संपर्क में आया तो वह संसार को भोगने लगेगा। ऋषि विभांडक ने अपने पुत्र को जंगल के एकांत आश्रम में पाला और स्त्रियों से पूरी तरह दूर रखा। ऋष्यशृंग ने न कभी किसी स्त्री को देखा, न कभी उनके बारे में कुछ सुना। वे केवल वेदों, मंत्रों और तप में लीन रहते थे। इस बीच अंगदेश में भीषण सूखा पड़ गया। राजा रोमपाद को बताया गया कि जब तक ऋष्यशृंग जैसे पुण्यात्मा उनके नगर में नहीं आएंगे तब तक वर्षा नहीं होगी। राजा चिंतित हो गए क्योंकि ऋष्यशृंग को वन से निकालना असंभव सा था। तब उन्होंने योजना बनाई और यह कार्य सौंपा गया शांता को। डोट शांता, जो स्वयं विदुषी और रूपवती थीं, ब्रह्मचारी ऋष्यशृंग के पास गईं, लेकिन किसी साध्वी के वेश में। ऋष्यशृंग ने पहली बार किसी स्त्री को देखा और उनसे प्रभावित हो गए। शांता ने उन्हें मिठाइयाँ खिलाईं, मधुर बातें की और उन्हें प्रेम का स्पर्श कराया। यह सब कुछ ऋष्यशृंग के लिए नया और मोहक था। धीरे धीरे शांता ने उन्हें अंगदेश चलने को मना लिया। जब ऋष्यशृंग नगर आए तो बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा हुई। प्रजा ने उन्हें देवता मान लिया। फिर राजा रोमपाद ने ऋष्यशृंग और शांता का विवाह करा दिया। विवाह के बाद ऋष्यशृंग ने गृहस्थ जीवन को अपनाया और शांता के साथ मिलकर धर्म और नीति के अनुसार जीवन जीने लगे। वे इतने पुण्यात्मा थे कि आगे चलकर उन्हें राजा दशरथ के यज्ञ में पुत्र प्राप्ति हेतु विशेष रूप से बुलाया गया। उनकी अग्निहोत्री विधि के परिणामस्वरूप श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ।